तो आइए देखा जाए एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ सेकेंड इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 5। इसको हल करने से पहले कुछ इसको और त्रिकोणमितीय फार्मूला के माध्यम से इसको छोटा कर लेते हैं ताकि आगे दिक्कत ना हो। इस प्रकार के सवाल को बनाते समय हम क्या करते हैं, 2/2 यानी ऊपर नीचे 2 से गुना करते हैं। क्यों करते हैं ये हम बता रहे हैं। साइन ax प्लस बी कॉस x प्लस बी हो जाता है, यहाँ 1/2 हो गया। और जैसे ही हम लोग इसको अंदर डाल लेते हैं क्योंकि इसका ज़रूरी है, x प्लस बी कॉस x प्लस बी हो गया। एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है तो ध्यान से देखा जाए, 2 साइन x इंटू कॉस x इक्वल टू क्या आता है, तो साइन 2x हो जाता है। इसी फार्मूला का प्रयोग हम लोग करेंगे। यानी फार्मूला एक होता है 2 साइन x इंटू कॉस इक्वल टू साइन 2x होता है। यानी देखिए दोनों में एंगल सेम है, वही बातें यहाँ भी है। देखिए ध्यान से, दोनों में एंगल ax प्लस बी और ax प्लस बी दोनों में एंगल सेम हो तो साइन लिखकर और उसमें एंगल में 2 से गुना कर दिया जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं 1/2 साइन तो लिख दिए, फार्मूला के मुताबिक 2 भी लिख दिए, और आगे में एंगल में जो है आपके सामने क्या है, ax प्लस बी है, ax प्लस बी है। आपको समझ में आ गया। और इसी को हम लोग को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। यानी आइए अगेन यहाँ से आते हैं, 1/2 साइन 2 इंटू ax प्लस बी और dx। यही हमको क्या करना था। यानी सवाल को यहाँ भी हम इंटीग्रेशन में डाल सकते हैं, अगर चाहे तो हम यहाँ से भी इसको डाल सकते हैं इंटीग्रेशन में इस तरह से, और dx लगा सकते हैं, इंटीग्रेशन लगा सकते हैं और dx में यहाँ भी डाल सकते हैं, इंटीग्रेशन यहाँ भी हम लोग लगा सकते हैं और इसको dx में डाल सकते हैं। वही बातें यहाँ भी हम लोग चाहेंगे तो इंटीग्रेशन लगा सकते हैं और dx में लिख सकते हैं। वही बातें यहाँ भी हुआ। अब कांस्टेंट टर्म जो है यहाँ देखा जाए करना क्या है, हम लोग इसमें 2ax प्लस बी दिखाई दे रहा है, इसको कैसे हल किया जाए, तो 2ax प्लस बी को सीधे मान लिया जाए t। लेट 2ax प्लस बी इक्वल टू क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। गुना किया जाए तो 2ax हो जाएगा और प्लस 2b इक्वल टू t हो जाएगा। दोनों तरफ हम लोग x के सापेक्ष क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये 2ax कांस्टेंट टर्म हो गया, 2ax कौन सी हो गया, 2a कांस्टेंट टर्म हो गया, dx/dx हो जाएगा, प्लस ये टोटल 2b, ये टोटल कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, ये dx dt बटा dx हो जाएगा। यानी ये मान कटेगा तो 2a हो जाएगा, ये हो गया 0 dt/dx हो जाएगा। एंड 2a हुआ, इसको फेंकेंगे यहाँ पर तक हो जाएगा 2a dx इक्वल टू dt। अब यहाँ देखा जाए सवाल में, तो सवाल में हमको कहीं dx तो मिल रहा है लेकिन 2a नहीं मिल रहा है। कहीं 2a दिखाई दे रहा है, आगे में नहीं दिखाई दे रहा है। तो हमको क्या करना होगा, dx इक्वल टू dt/2a। ध्यान से देखिए, यानी हम इसको लिख सकते हैं dx इक्वल टू, यानी जैसे ही dx हटाएंगे तो उसके जगह पर ये dt/2a मान हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। आप लोग इसको पहले समझ लीजिए, फिर आगे देखा जाए कि आगे हम लोग क्या करेंगे। आगे हम पुनः मिटा रहे हैं, आप लोग देखते रहिए। तो
अगला आगे स्टेप में हम लोग 1/2 लिख सकते हैं। उसके बाद से हम जो है 2 sin 2x प्लस b dx, पुनः इसको हम लोग उतार लिए। 1/2 हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, साइन हो गया। इतना को हम लोग देखिए वहाँ पर क्या माने हैं, t माने हैं, और dx का मान क्या आया है, तो dt बटा 2a आया है कि नहीं आया है। तो यहाँ देखिए 1/2 इंटू 1/2a, इसमें से हम लोग क्या कर लेंगे, बाहर खींच लेंगे, तो बचेगा कौन चीज, साइन t dt 1/2, 2 का होता है 4 होता है, 4a होता है, साइन का क्या होता है, तो माइनस में cos t होता है और प्लस में c होता है। और देखा जाए कि वन बाई 4a ये आपका माइनस में है, और क्या हो जाएगा, cos t का मान हम लोग यहाँ पर रख दिया जाए तो 2 की t का मान क्या था, तो था 2ax प्लस b प्लस c। यही आपका आंसर हो गया। इसको आप लोग देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि वीडियो हम लोग का हिम्मत बना रहे, ताकि आगे और भी आप लोग के लिए वीडियो अपडेट देते रहें।